हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। ये देखिए मीनू मौसी आ गई हैं और अभी हाल ही में तैयार कर रही हैं पिक्चर देखने की। काय से छुट्टी का मौका आ गया है और वो जो ओएमजी है ना, उन्हें बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं। पहले तो अन्वेषा आपका, सास बहू और बेटिया में। अच्छा, पहली बात तो ये बताइए, OMG 2 मतलब OMG 1 का तो ऐसे ही बोलबाला है, सब सुपर हिट चल रही है। तब अन्वेषा के पास OMG 2 आया, तब अन्वेषा के दिमाग में क्या रहा था? um, सच बताऊं तो जो मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि मुझे OMG 2 में शॉर्टलिस्ट करा गया है, अभी जब मेरे को ऑडिशंस मिले थे उस टाइम पे, तो फर्स्ट राउंड के टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये प्रोजेक्ट कौन सा है। सेकेंड राउंड के टाइम पे मुझे पता चला कि इट्स OMG 2। एंड मैंने जैसे ही सुना कि ये OMG 2 का पार्ट है तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। एंड आई वाज सो श्योर दैट मेरे को तो ये रोल चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड ऑल्सो द रोल वाज सो डिफरेंट फ्रॉम हु आई एम इन जनरल। मैं चाहती थी कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें मेरे को एक बिल्कुल ही डिफरेंट किरदार निभाने का मौका मिले। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। देखिए वो तो तब निकलता है जब कोई शॉकिंग चीज आपके सामने हो जाए, या एक्साइटमेंट वाली चीज। हमें लगता है जब ये पिक्चर में आपको शॉर्टलिस्ट मिले तब तुम्हारे मुंह से यही निकला होगा, ओ माय गॉड। क्यों? फॉर श्योर, डेफिनेटली। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें आप किरदार है, आप भी का किरदार निभा रही हैं। ये पिक्चर किस मतलब वो आपके किरदार के कैसे इर्द गिर्द घूम रही है? एक्चुअली जो मेरा किरदार है वो एक बहुत सिंपल लड़की का किरदार है। एंड इस मूवी के दौरान मेरा जो किरदार है वो स्टार्टिंग में तो मतलब वही है, एक एल्डर सिबलिंग है। एंड वो अपनी फैमिली में अपनी मॉम को भी संभालती है जब वो इमोशनल हो जाती है ज्यादा। अपने डैड को भी कहीं ना कहीं ठीक करती रहती है जब वो कुछ गलती करते हैं, जैसे स्पेशली विद टेक्नोलॉजी। ऐसा होता है ना कि मॉम डैड्स को कभी वो पता नहीं होता, तो मेरा कैरेक्टर बड़ा ऐसे तेज है कि डैड ये ऐसे करना है, डैड वो वैसे करना है, वो बताती रहती है सबको। तो आई थिंक स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो जब उसको पता चलता है कि लाइक समथिंग हैज हैपेंड इन द फैमिली, समथिंग हैज हैपेंड विद हर ब्रदर, तो शी गेट्स वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज लाइक ये जो टॉपिक है सेक्स एजुकेशन, जो मैसेज ये मूवी दे रहा है, वो एग्जैक्टली यही बात है। वो इतना ज्यादा टैबू टॉपिक है कि मेरा कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है स्टार्टिंग में। बट इवेंचुअली आई थिंक जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत करेजियस भी है। जब वो समझती है इसकी इम्पोर्टेंस, जब वो समझती है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बात करना, तो वो करेज भी शो करती है एंड अपने डैड की भी हेल्प करती है और फाइनली फाइट थ्रू करने की कोशिश भी करती है पूरी तरीके अरे वाह, मतलब आपके किरदार से कहानी घुटेगी। अच्छा, ये बताइए, मतलब आपके पापा जो किरदार थी, उन्हें तो मतलब देखा जाए तो हर दर्शक के दिल में जगह बना ली, और हमें लगता है आपके दिल में भी उनके लिए बहुत बड़ी जगह होगी। जब आप उनकी थी तौर पे पहली बार रोलिंग के लिए गई थी, तो कैसा आपकी मतलब आमना सामना कैसा रहा? से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मुझे पता ही चला था कि मेरे को पंकज सर के साथ काम करना है, तो मैं तो उसी टाइम पे इतना ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं उनको एज एन एक्टर इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, इतना पसंद करती हूँ उनको देखना, तो उनके साथ काम करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी, मैंने जैसा सोचा था वो एग्जैक्टली वैसे ही थे। वो एकदम ऐसे हंसते हुए मुझसे मिले, बहुत ही खुशी खुशी आती, उन्होंने मुझसे पूछा अरे तुम दम्मू हो, एंड उन्होंने मेरे से बात करी अच्छे से। तो मैं तो आई थिंक फर्स्ट डे बहुत एक्साइटेड थी। एंड आई थिंक जब हमने फर्स्ट टाइम काम भी करा साथ में, तो आई कुड सी कि वो इतने ह्यूमरस है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है कि वो सीन करते टाइम मतलब एक्चुअली में हम सारे इतना इतना हंसते थे। तो बहुत ज्यादा मजा आता था उनके साथ काम करने में। क्या क्या सीखने को मिला है पंकज जी से आपको? पंकज जी से सबसे ज्यादा अगर मैंने कुछ सीखा है तो मैंने यही सीखा है दैट एक बहुत अच्छे एक्टर बनने से पहले भी आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। एंड वो लिटरली वैसे ही है, बिल्कुल। वो सिर्फ एक बहुत अच्छे एक्टर नहीं है, वो एक बहुत अच्छे को एक्टर है। एंड मैं जब भी उनके साथ होती थी मुझे इतना सपोर्टेड फील होता था, बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज अ न्यू एक्टर, आई वाज वेरी यंग व्हेन आई वाज डूइंग द मूवी। तो मुझे काफी सपोर्ट मिला उनसे एंड काफी इंस्पिरेशन मिली, जिस तरीके से वो अपने सीन्स करते हैं, जिस तरीके से वो अपना मतलब हर हर सीन के अंदर ब्यूटी डालते हैं। आई थिंक hats off to him. He's actually a great actor. There's a reason why he's, like loved by so many people.
सही बात है। और देखिए ये नहीं बल्कि दो दो बड़े कलाकार हैं, दूसरे हैं अक्षय कुमार जी, है ना। हाँ तो जी। क्या कहेंगी आप, मतलब उनके साथ भी आपने काम किया है, उनका भी एक अलग चार्म होता है, हमने सुना है वो भी बहुत ज्यादा मजाक मस्ती करते रहते हैं। तो कैसा रहा उनके साथ आपका शूटिंग? उनकी चाम वाली बात तो एकदम सच है। आई रिमेम्बर जब वो फर्स्ट टाइम उनको मैंने देखा था, तो वो एकदम अपने कैरेक्टर में रेडी होके आए थे, एंड ही वॉकड इनटू द रूम। सब लोग अचानक से अपना काम वाम छोड़ के बस उनको देख रहे थे, एकदम चुपचाप, एंड बस उनको देख रहे थे आराम से, बिकॉज द वे ही एंटर्ड, उन्होंने जो एनर्जी पूरे पूरे रूम को इतनी पॉजिटिव एनर्जी से फिल कर दिया था। He is a very charming person. And also, like, when I got to speak to him, he was also the kindest person I could ever talk to. I never imagined he, like the actor who's a superstar, I'll be getting to talk to him. And he was also very supportive. He was also, उन्होंने भी मेरे को काफी अप्रिशिएट करा। तो वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, ऑफ कोर्स। So I loved getting to meet him and also working with him. That was the best thing ever. अच्छा एक बात बताइए, ये खबर है मरीज कुमार जी हैं, वो टाइम के एकदम पंचुअल है। 8 बजे बोला तो 8 बजे डॉट पहुंच जाना है, आप पीछे टाइम बोलिए। तो आप बताइए, मतलब आपका इस मामले में एक्सपीरियंस कैसा रहा, कभी लेट हुई है? इस मूवी के लिए मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मैं लेट हो ही नहीं सकती। मैं आधे घंटे पहले जाके सेट पे बैठ जाती थी, आराम से अपना वैनिटी में चिल करती थी, मजे करती थी, सबके साथ जाके खाना खाती थी, उसके बाद रेडी होना शुरू करती थी। एंड मुझे एक्चुअली सेट पे रहना इतना पसंद था। मेरा जब शूट नहीं भी होता था, मैं आके बैठ जाती थी और मैं बस इन सबको काम करते हुए देखती थी। तो उस वाह। मामले में तो अच्छा इस टाइम पे तो ज्यादा ही पंक्चुअल थी। अच्छा, एक बात बताइए अनुष्का, मतलब ये आपके एकदम होने वाली बात हो, तो आते के साथ ही इंडस्ट्री में दो दो बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला उनसे, क्यों? हाँ जी, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला। और हाँ जी, सॉरी। फीडबैक लोगों से। फीडबैक क्या मिला लोगों से? हाँ जी। um, सबसे पहले तो जब मैं काम ही कर रही थी, आई रिमेम्बर ये चीज मेरे लिए बहुत मैटर करती थी। पंकज सर, यामी गौतम मैम, एंड जब भी इनके साथ मैंने सीन्स करे हैं, ये लोग बीच बीच में मेरे को आके कहते थे दैट यू सच अ गुड एक्टर। एंड उनके मुंह से ये सुनना दैट यूर अ गुड एक्टर जस्ट मेंट सो मच टू मी, बिकॉज आई वॉज जस्ट डूइंग माई जॉब। जितना मेरे को समझ आ रहा था, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी करने की। एंड इनके मुंह से ऐसी चीजें सुनना मेरे लिए बहुत मैटर करती थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब उनके मुंह से सुन लिया था ना, तो पता था कि हाँ चलो ठीक है, अब हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो कर ही रही हूँ, मतलब। तो आई थिंक बिल्कुल। ये चीज तो बहुत मैटर करती थी मेरे लिए। और आफ्टर द मूवी ऑल्सो जब लोगों ने देखा, तो मुझे तो अप्रिशिएट करा ही, बट साथ साथ मूवी को इतना अप्रिशिएट करा, तो मैं तो उस बात के लिए भी बहुत ज्यादा खुश थी। लोग मैसेज को सुना, उन्होंने समझा, एंड उन्होंने पसंद भी करा दैट इट्स फाइनली बीइंग टॉक्ड अबाउट। सो दैट्स द बेस्ट थिंग एवर, एंड एग्जैक्टली व्हाट वी अच्छा वांटेड टू डू विद दिस मूवी। बिल्कुल। और हाँ जी। अन्वेषा, आपने अपने किरदार से क्या सीखा? सबसे तो सीखा ही सीखा, लेकिन एक होता ना किरदार जो होता है, जो कैरेक्टर आप प्ले करते हैं, वो आपको बहुत सारी सिखा के चला जाता है। तो क्या सिखाया है आपके किरदार ने आपको रियल लाइफ में? सबसे सबसे पहले तो मेरा जो किरदार है वो मेरे से तो बहुत ही डिफरेंट है। उसका बैकग्राउंड, उसका एक्सेंट, आई थिंक सबसे पहले तो एक्सेंट ही मैंने सीखा था। मूवी शुरू होने से पहले भी मैंने बहुत टाइम तक एक्सेंट पे काम करा था, ताकि जब सेट पे जाऊं तो कभी इम्प्रोवाइज भी करना हो तो मुझे पता हो कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। एंड कंफर्टेबल होना उसमें मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो वो तो मैंने सीखा ही। और साथ में मैंने सीखा दैट लाइक एक पूरी डिफरेंट दुनिया है। जो जिस दुनिया से वो आती है, उसके लिए इतनी बड़ी फाइट थी ये, कि एक टॉपिक जो इतना अनकंफर्टेबल है उसके लिए, उसने उसको समझा, उसके ऊपर अपने डैड की भी मदद करी, अपने भाई को भी समझा। एंड जब लोग कुछ बुरा कह भी रहे थे आसपास, उसको भी अनसुना करके उसके ऊपर फाइट करा। आई थिंक इतना करेज एक एक्टर ने, मतलब सॉरी, एक कैरेक्टर ने मेरे को दिखाया है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग आई रियली लर्न फ्रॉम दिस कैरेक्टर।
अरे वाह, अच्छा नॉर्मल लुक में थे तब तो थे, लेकिन शिव के अवतार में आपके सामने आए हैं शूटिंग के दौरान? शिव के अवतार में तो मैंने उनको नहीं देखा, मैंने उनको उनके जो नॉर्मल अवतार था मैंने उसमें ही देखा था। एंड जो मतलब उनका एक्चुअल शिव जी वाला अवतार था वो मैंने ऑन स्क्रीन देखा था। एंड आई रिमेम्बर उस टाइम पे एवरीबडी अराउंड मी एंड मी स्पेशली आई गॉट गूज बम्प्स बिकॉज ही वाज लुकिंग सो गुड। बहुत सारे सीन्स इसमें ऐसे थे जो देख के मुझे इतने लोगों ने बोला दैट Anisha, we got goosebumps during this scene, this particular scene, because इन्होंने जो लुक, जो उनका कैरेक्टर था उन्होंने इतने अच्छे से करा है। आई थिंक सबने उसको बहुत पसंद करा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पिक्चर भी मैंने बहुत पसंद की क्योंकि ये ज्ञानवर्धक पिक्चर है। इससे बहुत आज की यंग हम्म। जनरेशन को ये चीज़ सिखाना बहुत जरूरी है जो ये पिक्चर सिखा रही है। और वो जो पेरेंट वो जो बोल रहे हैं उनके लिए भी एक कहा जाए ना एजुकेशन है कि भैया कुछ सीखो हम्म। और अपने बच्चों को सिखाओ। चलिए बढ़िया है, मतलब हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भैया ऐसी पिक्चरें आए, समाज के सुधार के लिए ज्यादा जरूरी है ऐसी पिक्चरें। अब आपसे जानना चाहेंगे अन्वेषा, आपकी रियल लाइफ में बचपन से लेकर अब तक एक OMG वाला सिचुएशन जब आपके मुंह से निकला हो, ओ माय गॉड। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओ माय गॉड तो मुंह से बहुत ही बाहर निकला है, ऐसी सिचुएशन मैं क्या ही बोलूं। आई थिंक यही सिचुएशन जब मुझे पता चला दैट मेरे को ओ माय गॉड टू की वो इस कैरेक्टर को एक्चुअली मेरे को मिल गया है। दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई वाज लाइक ओ माय गॉड, बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं था दैट इतने बिगनिंग में मेरे करियर के मुझे इतना डिफरेंट कैरेक्टर करने को मिलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में यूजुअली ऐसा होता है कि आपसे थोड़ी सिमिलरिटी के कैरेक्टर्स आपको करने को मिलते हैं। तो ये कैरेक्टर मेरे को बिल्कुल। जितना बुरी तरीके से चाहिए था वो मुझे मिला, एंड मैंने उतनी ही मेहनत से उसको निभाने की पूरी कोशिश करी। देखिए ये तो अब हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, अब देखेंगे जाके आपके हाँ किरदार जी, के बारे में। और फिर हम करेंगे प्लीज आप देखिए। किरदार का फीडबैक जरूर देंगे हम अपनी तरफ से पर्सनल। और दूसरा चीज ये जानना प्लीज। चाहेंगे कि इसके अलावा देखिए अन्वेषा, अब जाहिर सी बात है सब जान है, तो और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो मतलब आप लाने की तैयारी कर रही हैं और नए किरदार में ढलने की तैयारी कर रही हैं? अभी पूरी कोशिश जारी है, एंड मैं काम कर ही रही हूँ कि मुझे और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स करने को मिले। एंड होपफुली मैं और अच्छा काम कर पाऊँ फ्यूचर में, और आपको मतलब देखने को भी मिले और आपसे फिर से बात करने को भी मिले उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम तो यही चाहेंगे हमारी दोबारा मुलाकात हो। और हाँ अब जी। थैंक यू भी कहेंगे आपको और अक्षय कुमार जी को और पंकज त्रिपाठी जी को, ऐसी पिक्चर लेकर आए। OMG 1 का जो लेवल था हमें लगता है OMG 2 का भी वही लेवल है, दर्शकों को उतनी ही पसंद आ रही है। तो अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मुलाकात। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। बाकी दर्शकों से एक ही चीज कहेंगे जाते अभी जा रहे हैं, कल से मुलाकात करेंगे। बाय बाय।